हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेशन में स्वागत करता हूं, जहां पे मैथ को आप बिल्कुल आसानी से और सिंपल तरीकों से सीखते हैं। आइए आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हुए सीधे आते हैं मुद्दे पर। आज जो है मैथ वो हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में पार्ट 2 है। पार्ट 2 मतलब इससे पहले पार्ट लाए थे जिसमें हमने बहुत सारी परिभाषाएं लिखी थी। आपने एसएससी में, रेलवे में इस तरह के प्रश्नों को देखा होगा जो आप स्क्रीन पे दिख रही है। प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से पढ़ें। प्रश्न कहता है कि चार प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें तीन तीन कर जोड़ने पर योग क्रमशः 180, 197, 208 एवं 222 आता है। याद रखिए, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि चार संख्याएं और उन्हें तीन तीन करके जोड़ा जाता है। तो इन संख्याओं का माध्य कितना है? एक ही में बहुत सारा गजबज करके दे दिया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है, ये बहुत आसान। इसको कैसे बनेगा सो देख लेते हैं। माना संख्याएं बराबर ए बी सी एवं डी है। बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अब तीन तीन करके जोड़ना है। पहले ये तीन को जोड़िए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर लिख दीजिए कितना 180। फिर ये तीनों को जोड़ना है, बी प्लस सी प्लस डी बराबर 197। फिर ये और ये को जोड़ना है, सी प्लस डी प्लस ए कितना होना चाहिए 208। फिर क्या हो जाएगा डी ए बी, डी प्लस ए प्लस बी इसका टू कितना हुआ या नहीं हुआ? कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है? मेरी समझ से तो नहीं आ रही है। अच्छा, ए कितना हुआ, ए यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। सबको जोड़िएगा तो थ्री कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसका तो जोड़ दीजिए। 8 10 7 17 से 1 2 1 3 3 9 3 12 20 के 0 2 2 2 4 6 6 2 8 807। ये 807 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसका तो कितना हो जाएगा 807 में 3 से भागा दे दीजिए। 8 में 7 308 में जब भागा दीजिएगा 3 से तो 269 मेरी समझ से आना चाहिए। 269 अब बन गया। देखिए अब यहीं से अब इसे आगे नहीं बनाना है। अब कहता है कि इन संख्याओं का माध्य क्या होता है। हम माध्य का सूत्र लिख दे रहे हैं। माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। होता है या नहीं होता है? देखिए ये बहुत आसान प्रश्न है, हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं आपको कि ताकि ध्यान दे। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, योग आपको पता है 269, संख्या पता है 4, जो आता है आपका आंसर है। आप आंसर हमको कमेंट कीजिएगा, ऐसे मैं बता देता हूँ मेरी समझ से ये वाला आंसर है ना? लग रहा था भारी है, बन गया आसानी से। देखिए फ्रेंड्स, मेरा यह मानना है कि मैथ को बिल्कुल सिंपल और आसान तरीकों से बनाया जाए ताकि परीक्षाओं में आप गर्व रहे। चलिए अगला फटाफट इसमें भी मैथ हम लोग देखते हैं। देखिए अगला मैथ जो है वो इसी तरह का चीज है, बस थोड़ा और सिंपल है। देखिए फ्रेंड्स, इसको भी देखा जाए, ये बिल्कुल ही सिंपल है। 1 से 200 तक कुल कितने पूर्णांक, यहाँ पूर्णांक लिखा हुआ, प्राकृतिक संख्या नहीं लिखा है, जो 2 एवं 6 से पूर्णतः विभाज्य है, मतलब 2 एवं 6 से कट जाते हैं। परीक्षा में देखे होंगे, मेरी समझ से बहुत सारे बच्चे तो बना चुके भी होंगे। इसको कैसे समझे, कंसेप्ट समझ के रखिए, परीक्षाओं में इससे संबंधित किसी भी तरह से पूछेगा आप बना लेंगे। देखिए 2 और 6, 2 एवं 6, सॉरी 2 एवं 3 6, अच्छा 2 एवं 6 है ना, प्रश्न में है नहीं 2 एवं 3 है जी, प्रश्न में 2 एवं 3, 2 एवं 3, तो 2 3 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 6। तो आपको 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 200 तक कुल कितना संख्या है विभाजित कुल। तो स्पष्ट बात है, प्रथम संख्या कौन होगा 6, 6 दूनी 12, 6 18 डॉट डॉट कहां तक 200 तक। लेकिन 200 6 से नहीं कटता, तो हम 200 में भागा दे देंगे, कितना से 6 से, 6 दूनी 12, नहीं 6 18, 2 6 दूनी 12, यानी कि 2।
शेष बच गया 2, तो अंतिम संख्या जो कटेगा 200 घटा 2 यानी कि 198, 198 जो है वो 6 से विभाजित है, ऐसे भी 9 और 17 का 18 6 से कट गया, 6 से कटा है कितना बार में, तो ध्यान दीजिए कितना बार में कटेगा, 198 को 6 से काट देते हैं, 6 तिहाई 18, 6 तिहाई 18, 33 बार में आपका संख्या आ गया 33 बन गया। लेकिन ऐसे नहीं बनता है फ्रेंड्स, ये कोई तरीका सही तरीका नहीं है, वैध तरीका नहीं है। इसको बनाने का जो सबसे वैध तरीका है वो मैं बता देता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको सबसे पहले संख्या लिखिए, a बराबर, a मतलब पहला संख्या 6, d बराबर 6, n बराबर वाट, tn बराबर 198। अब इस पर बैठा दीजिए, tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र पर बैठा के देखिए आपका 33 आंसर आ जाएगा। कहेंगे श्रीमान इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ये दर्जनों प्रकार से बन सकता है, ये जो हिसाब है दर्जनों प्रकार से बन सकता है। बेस्ट फॉर्मूला आपका मैंने यहाँ लिख दिया है, बाकी आपकी इच्छा आप कैसे बनाएंगे। और हाँ, ये आपकी इच्छा मतलब ये नहीं कि जो मन हो सो, प्रैक्टिस कीजिए तब आपकी जो इच्छा लगे उसको बनाएंगे। फिर अगला हिसाब को भी फटाफट देख लेते हैं जो कि नंबर सिस्टम से ही है। देखिए इस प्रश्न को, यह प्रश्न तो आपने बहुतों बार एसएससी में बनाया था। किसी संख्या को 13 से विभक्त करने पर यानी कि 13 से भागा देने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तब 3 शेष बचता है। तो इस संख्या को 65 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। कितना बार भाग भाग लिखा है भगवान ने मानेंगे, तो लिखेंगे देखिए 13 से संख्या बराबर 13 से भाग देते हैं तो एक शेष बचता है, यानी कि 13 गुने x प्लस 1 ये संख्या हो गया, जहां x भागफल है। भागफल अब कैसे है, तो 13 से भाग दीजिए, कुछ होगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा 13 गुने x प्लस 1, यही है ना। अब कहता है कि उस भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। अब पुनः भागफल कितना है, यहाँ तो x था, भागफल क्या लिखा हुआ है सो बताइए, x लिखा हुआ है, यानी कि x बराबर 5 गुने, यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर बड़का x मान लेते हैं या y मान लेते हैं, छोड़िए y मान लेते हैं, 5 गुने y प्लस 3। भागफल को 5 से गुना कर दिए, उसका जो भी होगा 3 जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाना चाहिए। इसका मान, ये वाला मान x यहाँ घुसा दीजिए, संख्या बराबर 13 इंटू 5 बाई प्लस 3 प्लस 1, यही होगा ना। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं उसे बता रहा हूं। संख्या 13 गुने x प्लस 1, चूंकि पहला शर्त को पूरा किया, पुनः कहता है x जो है वो 5 गुने y प्लस 3, यानी कि 5 से y में गुना कर देंगे, 3 जोड़ देंगे तो आ जाना चाहिए। अब हम x के जगह पे y का जो यहाँ पे लिखे हैं इसको हम बैठा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 13 पचे 65 y प्लस 13 तिहाई 39 प्लस 1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 65 y प्लस 40। इस संख्या जो आया वो 65 y प्लस 40 आया। अब x इधर है y इधर है, तो क्या करें, तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हिसाब बन गया। क्या कहता है 65 से भाग देने पर, तो 65 y प्लस 40 को जब 65 से भाग दीजिएगा तो कितना शेष बचेगा 40। संख्या क्या आया नहीं आया सो बताइए, नीचे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, आया या नहीं आया। तो ये फॉर्मेट है, मेरे साथ जब सीखिएगा थोड़ा सा उबाऊ रहेगा, फॉर्मेट पर सीखना है ताकि कभी भी लाइफ में कभी भी नहीं घबराएं। इस तरह के हिसाब को प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आइए, जहाँ सब चीजें बिल्कुल फ्री हैं, मिल जाएंगी। अब फटाफट अगला प्रश्न को भी देख लेते हैं। अब देखिए ये प्रश्न नहीं है, रीजनिंग है, लॉजिक पे बैठा हुआ है। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन है। देखिए कह रहा है कि हम कोई एक संख्या है उसे 7 से गुना करें तो गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होना चाहिए, या तो 3 को 3 हो, 4 को 4 हो, 2 को 3 हो, 5 को 4 हो, 3 हो, 6 को 3 हो।
जो भी हो। कैसे बनाएंगे? बहुत सारे लोग सीखे होंगे बहुत तरह से। आज हम इसको एक कानून के तहत सीखते हैं। कानून मतलब नियम, कायदा, तरीका। देखिए, इस तरह का जो प्रश्न होता है ना, बहुत जल्दी बनने वाला होता है। बस थोड़ा सा ध्यान लगाना होता है। थोड़ा सा ध्यान का मतलब अलग ध्यान नहीं जी, बहुत लोग अलग ध्यान लगा लेते हैं। एकदम अपना वाला ध्यान। देखिए, नियम कहता है, नियम, यदि कोई संख्या 6 बार, कितना बार? 6 बार, या कोई अंक, कोई संख्या नहीं, कोई अंक, कोई अंक 6 बार दोहरा कर लिखा जाए तो वह, दोहरा कर मतलब एक ही संख्या को बार बार रिपीट करके लिखा जाए तो वह 7, 11, 13 और 37, तो वह 7, 11, 13 एवं 37 से पूर्णतः कटेगा। कटेगा या विभाजित होगा। ये नियम है, इस नियम को आप याद रखिएगा। अब कहिए कि श्रीमान ये कहा नियम बताए, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 5, सब 5-5 गो, सब क्या है? 5-5 गो। तो हमको किससे भाग करने बोल रहा है? 3 से। तो हम 6 को 3 लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो है 7 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि यदि कोई अंक 6 बार दोहरा कर लिखा दे तो वह 7, 11, 13 एवं 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यदि यहाँ 11 से रहता तब भी यही शर्त, 13 से रहता तब भी यही शर्त, 37 से रहता तब भी यही शर्त। 6 बार क्यों? क्योंकि 6 बार का नियम है। हमने डायरेक्ट 6 बार क्यों चुना? क्योंकि यह 5 अंक, ठीक है। 4 अंक रहता तो फिर अलग मेथड होता, यहाँ पे है। अब आप इसमें 7 से डिवाइड कर लीजिए, जो आएगा आपका उत्तर आएगा। अब भागा तो हम नहीं बताएंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आपको करना है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप मैथ पढ़ें, आसानी से पढ़ें, इजी से पढ़ें, और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि खुद से पढ़ें। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमसे पढ़ें, इससे पढ़ें, उससे पढ़ें, कहां से, कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी बात है कि किताब निकालें, पढ़ें, 3 घंटा कम से कम प्रैक्टिस करें मैथ बनाने का। और जब आपको मैथ आती है तो आप 25 मैथ और 25 रीजनिंग का प्रतिदिन अभ्यास जरूर करें, टाइमर लगा करके, कम से कम आधे घंटे में। समझ रहे हैं ना? बाधा तो वो ना होगा क्योंकि आपको बाधा पार करनी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।